कैसी दुर्दशा हो रही है। इसके झूठे बेर खुद पा रहे हैं, मुझे भी खिला रहे हैं। क्योंकि महाराज मेरे राघव अपना अपमान सहन कर सकते हैं, परंतु अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। आज माता सबरी प्रभु राम को झूठे बेर खिला रही है। क्यों? कि वो भक्ति और भाव के भरे बेर हैं डरे। जो परमात्मा को अपना झूठा खिला सकता है वो कोई साधारण भक्त नहीं हो सकता। जिसने अनंत तप किया है वही परमात्मा को अपना झूठा खिला सकता है। आज माता सबरी भगवान को झूठे बेर खिला रही है। लखनलाल जी उन बेरों को हाथ में लेते हैं, पीछे फेंक देते हैं। आज प्रभु राम कहने लगे, हे लक्ष्मण, आज तूने मेरे भक्त का अपमान किया है। जा, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि एक दिन यही बेर तुम्हारी संजीवनी बन करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। अगर महाराज माता सबरी के बेरों का अपमान लक्ष्मण जी नहीं करते तो लक्ष्मण जी को शक्ति नहीं लगती। क्यों? कि परमात्मा कभी अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते, क्योंकि वो भक्त के प्रिय हैं। जिस तरीके से भक्त को भगवान प्रिय है, इसी तरीके से भगवान को भक्त प्रिय है। आज माता सबरी प्रभु राम से कहने लगे, हे प्रभु, आपने दर्शन देने में इतना विलंब क्यों कर दिया? ऐसी इस दासी से क्या भूल हो गई जो आप इतनी देरी से आते हैं? क्योंकि महाराज ये भक्त परमात्मा पर ये कलंक लगा देता है कि भगवान देरी से आते हैं। भगवान कभी देरी से नहीं आते। क्यों? कि तो भक्ति की परीक्षा होती है कि परमात्मा को किस तरीके से पुकारता है, क्योंकि परमात्मा तो भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। क्यों? नवदा भक्ति में बाबा तुलसीदास जी ने बता दिया, प्रथम भगत संतन कर संगा, 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 दूसरी रत प्रसंगा, दूसरी कथा प्रसंगा, प्रथम भगत संतन कर प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति भगवान राम ने माता सबरी को सुनाई। हे माता, मेरी पहली भक्ति संतों के संग के द्वारा प्रारंभ होती है और दूसरी भक्ति जहां मेरी कथा होती है, जहां मेरा गान होता है, वहां मेरा निवास अवश्य रहता है। नवदा भक्ति का ज्ञान देकर के भगवान राम माता सबरी को आशीर्वाद देकर के माता सबरी की कुटिया से चले जाते हैं। आज माता सबरी भगवान राम के दर्शन पाकर के धन्य हो गई, धन्य हो गई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज महाराज माता जानकी जी का सभी भक्त शांति बना करके अपने स्थान पर बैठे हैं और बड़े श्रद्धा भाव से ही कथा को सुनेंगे। बोलो जय जय सीता। आज महाराज भगवान राम और लक्ष्मण माता सबरी के आश्रम से जैसे ही गए, रास्ते में जटायु मिल गया।
जैसे ही राम जी ने जटायु को देखा तुरंत अपने हाथों पे उठाया। जटायु कहने लगा, हे राघव मुझे क्षमा करना, मुझे आप क्षमा करना। क्यों? मुझे इसलिए क्षमा करना कि आज मैं माता जानकी जी को उस रावण से नहीं बचा पाया। हे प्रभु, मेरे अंदर में जितनी क्षमता थी, जितनी ताकत थी, मैंने सारी ताकत माता जानकी जी को बचाने में लगा दी, परंतु उस रावण ने मुझे इतना घायल कर दिया, मैं माता जानकी जी को रावण से नहीं छुड़ा सकता। प्रभु मुझे क्षमा करना। आज प्रभु राम का दर्शन करके जटायु भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं। आज देखिए, भगवान राम को अपने पिता का दाग संस्कार करने के लिए नहीं मिला, परंतु आज पक्षी राज जटायु का दाग संस्कार मेरे राम कर रहे हैं। जिस तरीके से कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण ने पूतना को मातृ गति प्रदान की, इसी तरीके से भगवान राम ने जटायु को पितृगति प्रदान की। जो अग्नि संस्कार भगवान राम को महाराज दशरथ को देना था, आज वो अग्नि संस्कार जटायु को दिया। जब जटायु को दिया, आगे के लिए प्रभु राम चलते हैं। जैसे ही चले तो प्रभु राम पंपापुर की सीमा में पहुंच जाते हैं। जैसे पंपापुर की सीमा में प्रभु राम पहुंच जाते हैं, रास्ते में महाराज हनुमान जी प्रभु राम को मिल जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी प्रभु राम को देखते हैं, मार्ग पर साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं। साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं। आज महाराज हनुमान जी राम जी के दर्शन पाकर के गदगद होने लगे। क्यों? लागी रे लागी लागी राम धोन लागी, लागी रे लागी लागी राम धोन लागी, लागी रे लागी लागी अरे लागी रे लागी प्रभु राम को लेकर के महाराज सुग्रीव के पास आते हैं।
आज हनुमान जी प्रभु राम से पूछने लगे हैं, प्रभु आज आपने मुझे दर्शन दे करके नंदी जब बैठ के, हाँ प्रभु आज आपने मुझे दर्शन दे करके बड़ा कृतार्थ किया। प्रभु आज आपका दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया और मेरा जीवन भी धन्य हो गया। प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। प्रभु आप इस बियावान जंगल में किसकी खोज करने के लिए निकले हैं, जरा बताइए तो सही मुझे। प्रभु राम कहने लगे, हे हनुमान, हम किसी और की खोज करने के लिए नहीं निकले, हम अपने प्राण प्रिय जानकी जी की खोज करने के लिए निकले हैं। क्यों कि लंका का राजा रावण जानकी जी का हरण करके ले गया है। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप चिंता ना कीजिए, हम आपके साथ हैं और ये हमारे राजा हैं जिनका नाम है सुग्रीव, ये हमारे स्वामी हैं। महाराज आप चिंता न कीजिए। हनुमान जी को याद आया कि जो जानकी जी ने आभूषण फेंके थे, वो आभूषण उठा करके हनुमान जी ने सुग्रीव जी को दिए और सुग्रीव जी उन आभूषणों को मंताला अंतोदाला उन आभूषणों को भगवान को दिखाते हैं। जैसे ही सुग्रीव जी ने उन आभूषणों को भगवान को दिखाया, राम जी ने हनुमान जी ने प्रभु राम को दिखाया, प्रभु देखो कहीं इनमें से माता जानकी जी का कोई आभूषण तो नहीं। जैसे प्रभु राम ने देखा कानों की कुंडल, ये तो जानकी जी का है। लखन लाल जी सामने खड़े थे, लखन लाल जी की नजर माता जानकी जी को जो पायल थी उस पर गई। हे प्रभु ये माता जानकी जी की पायल है। राम जी कहने लगे, लखन आपको कैसे पता कि जानकी जी की पायल है? क्योंकि प्रभु मैं माता जानकी जी के चरणों के प्रतिदिन दर्शन करता था, इसलिए मेरी नजर पायल पर जाती थी। क्योंकि माता जानकी जी के चरण पायल से इतने सुंदर लगते थे, उन चरणों को मैं अपने मन में धारण करता था। क्योंकि महाराज मैं तो सेवक हूँ और सेवक की नजर केवल स्वामी के चरणों पर रहती है, मुख पर नहीं जा सकती। ये माता जनक नंदिनी की पायल है। आज महाराज प्रभु राम से सुग्रीव जी कहने लगे, हे प्रभु आज जिस तरीके से आप माता जनक नंदिनी के वियोग में वन भटक रहे हैं, आज मैं भी अपनी स्त्री के वियोग में इस जंगल में रह रहा हूं। प्रभु राम कहने लगे, मतलब राजन सुग्रीव आप तो राजा हैं पंपापुर के। बोले महाराज मैं राजा जरूर हूं, पर मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसके सामने खड़ा होकर के युद्ध करूं। किसके सामने? बोले महाराज मेरा बड़ा भाई है जिसका नाम है बाली, और बाली को भगवान सूर्य से ये वरदान मिला है कि जो भी उसके सामने युद्ध करने के लिए सामने खड़ा होगा उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाएगी। महाराज जब भी मैं उससे युद्ध करने के लिए ललकारता हूँ मेरी आदि शक्ति उसमें चली जाती है, मुझे हार करके यहाँ बैठना पड़ता है। अब मैं करूं तो करूं। आज भगवान राम कहने लगे, हे राजन सुग्रीव आप चिंता मत करो, आपकी स्त्री को लाने में हम आपकी सहायता करेंगे, परंतु आज
जनक नंदिनी को लाने में, जनक नंदिनी की खोज करने में आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। प्रभु धन्य है, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि आज मुझे जनक नंदिनी की खोज करने के लिए जो आदि शक्ति संसार की खोज करती है, आज उस आदि शक्ति की खोज करने के लिए मुझे मौका मिला। प्रभु राम के चरणों में हनुमान जी और सुग्रीव सारी वानर सेना नतमस्तक हो जाती है। प्रभु आप केवल आज्ञा करते चलिए और आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आइए सभी भक्त हनुमान जी के और रामचंद्र जी के कितना सुंदर मिलन है, चरण स्पर्श करें और चरण स्पर्श करके जो भी भेंट नौछावर करना चाहते हैं प्रभु राम की और हनुमान जी की, एक एक करके आए और एक एक करके प्रभु राम और हनुमान जी का पूजन करें, चरण स्पर्श करें और भेंट नौछावर करके अपने स्थान पर बैठ जाएं कि कथा अभी और आगे है। और सबसे पहला पूजन हमारे महाराज जी करेंगे। बाबा चंद्रलाल ढलानी जी हमारी माता जी के साथ में आए और प्रेम भैया अपनी सहपत्नी के साथ में आए, क्योंकि आज आपका बड़ा सौभाग्य है कि इस राम कथा के द्वारा आज इस राम कथा के माध्यम से आपके इस डोंगर माली मैया के प्रांगण में आज दोनों शक्ति विराजमान हैं, राम और लक्ष्मण। क्योंकि आज आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि प्रभु को किसी न किसी रूप में आपके यहाँ आना ही पड़ा, चाहे कथा के माध्यम से, चाहे चित्रण के माध्यम से, चाहे झांकी के माध्यम से। देखिए जहाँ पर भगवान की कथा होती है, भगवान राम की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी ऑटोमेटिक बीच सभा में प्रकट होकर के पहुंच जाते हैं, परंतु हम उनको नहीं पहचान सकते। आज वही भव्य झांकी के दर्शन सभी भक्त कर रहे हैं। पहले हमारे महाराज जी अपने पूरे परिवार के साथ में आए, भगवान राम और हनुमान जी का पूजन करें और उसके बाद में सभी भक्त एक एक करके पूजन करेंगे और अपने स्थान पर बैठ के चलेंगे। जो खोल गए प्राणों से और जो खोल गए प्राणों पे श्री राम के लिए और श्री राम के लिए, और एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के,
महाराज जी देखिए, आज आपकी भक्ति के कारण एक नहीं दो शक्ति विराजमान है, भगवान राम और भक्त हनुमान। देखिए आज आपकी भक्ति अखंड हो गई, जो कि प्रभु को आज आपने डोंगर वाली मैया के प्रांगण में बुला लिया। धन्य है आपकी भक्ति। और मैं व्यासपीठ से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे महाराज जी की भक्ति इसी तरीके से इस इलाके में चमकती रहे और इसी तरीके से ऐसे सुंदर कार्यक्रम, ऐसे पावन कथा यहाँ होती रहे और बाबा चंद्रलाल ढलानी की भक्ति इसी तरीके से इस इलाके में गूंजती रहे। बोले रामचंद्र भगवान की। सागर को लाल के सीता का पता लगाया, सागर को लाल के सीता का पता लगाया, सागर को लाल के सीता का पता लगाया, सागर को लाल के सीता का पता लगाया। रघुनाथ नाम का डंका लखसाए जाए लगाया।
डरा दे साला संग में भक्तों की ये पूरी कर दे आए साला संग में भक्तों की ये पूरी कर दे डरा दे साला संग में भक्तों की ये पूरी कर दे डरा दे मेहंदी पुरवे सोरूकी मेहंदी पुरवे सोरूकी लड़की तन्नी वो बुखारे मेहंदी पुरवे दुनिया से मिलावे दुनिया से मिलावे सुबह दोनों भाग के लिए और भैया आज हनुमान जी का दर्शन हुआ है सभी भक्तों को एक बार लंबे लंबे हाथ उठाएंगे ऊपर की तरफ सभी भक्त हाथ उठाएंगे राम जी आशीर्वाद हनुमान जी मिलवे की खुशी ना है या हमारे हाथ ना उठा रहे को हनुमान जी पर बोलना है ना उन्हें जो खुशी है बोले कि जल्दी पूजन कर ले ठीक है नहीं ठीक है कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान जी राम जी लेके कहीं चले जाए और भैया सभी हाथ उठाएंगे क्योंकि हनुमान जी के जयकारे में वो हाथ नहीं उठाता है जिसपे कोई ऊपर लिबास होती है वो तो ऐसे लग रहा सबल पहन पे सभी हाथ उठाएंगे और कहेंगे और एक बार तो हाथ एक बार तो हाथ
डूब के मर जा रे सभी हरी भजन करें क्योंकि कुछ नहीं रखा है जिंदगानी में। और तू डूब के मर जा बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज जैसे ही
आज सुग्रीव से हनुमान जी राम जी की भेंट कराते हैं। आज सुग्रीव जी का जो कष्ट है, आज भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं, हे सुग्रीव जी, पहले मैं आपके कष्ट का हरण करूंगा, उसके बाद में आप मेरी सहायता करेंगे। क्यों महाराज? हम एक बात बताएं आपको स्पष्ट समझ। आज महाराज सुग्रीव जी को भगवान राम कहने लगे, हे सुग्रीव जी, आप चिंता न करें, आप जाइए, मेरा आशीर्वाद है कि आप बाली को परास्त करके जरूर आएंगे। आप बाली को परास्त करके जरूर आएंगे। भगवान राम के कहने पर सुग्रीव बाली से युद्ध करने के लिए चला जाता है, बाली को ललकारता है। जैसे बाली बाहर निकला अपनी गुफा से, सुग्रीव हार करके फिर आ गया, क्योंकि भगवान राम चकरा गए कि दोनों की शक्ल एक सी थी। भगवान राम बाण पर, धनुष पर बाण लगा करके सोचने लगे कि कौन सा बाली है और कौन सा सुग्रीव है। कहीं ऐसा ना हो कि बाली की जगह सुग्रीव में बाण लग जाए, मुझसे अनर्थ हो जाए। सुग्रीव हार करके आया, कहने लगा, हे प्रभु, आज आपने मुझे फिर बाली से हार खिला दी। भगवान कहने लगे, सुग्रीव आप चिंता न कीजिए, क्योंकि आप दोनों भाइयों की शकल एक है, इसके कारण मैं आश्चर्यचकित रह गया। पर आज मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं। भगवान ने अपने गले में से माला उतारी और सुग्रीव को पहनाई। हे सुग्रीव, आप इस माला को पहन करके जाइए और बाल के ललकारिए, क्योंकि जैसे ही आपकी मेरी गाल माला आपके गले में मैं देखूंगा, समझ जाऊंगा कि आप सुग्रीव हैं। बाली का प्राणांत कर दिया जाएगा। आज महाराज बाली और सुग्रीव का युद्ध होने लगा। भगवान एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। महाराज बाली के अंदर में ऐसा वरदान था कि अगर भगवान भी बाली के सामने आ जाते तो भगवान की भी आदि शक्ति बाली में चली जाती। आज तो महाराज भगवान पेड़ के पीछे से छुप करके बाली को बाण मारते हैं। जैसे ही बाली को बाण मारा, बाली कहने लगा, हे प्रभु, आज मुझसे कौन सा अपराध हो गया? मैं बेरी सुग्रीव प्यारा। हे प्रभु, आज मैं आपका शत्रु हो गया, सुग्रीव इतना प्रिय हो गया जो आज आपने मुझे सुग्रीव के कारण बाण मार दिया। भगवान कहने लगे, बाली, जो राजा अधर्म के कार्य करने लग जाता है वो राजा राज्य को चलाने के योग्य नहीं रहता। प्रभु, मैंने कौन सा अधर्म किया? हाँ, आपने अधर्म किया, क्योंकि आपने अपने छोटे भाई की, जो आपके पुत्र वधू के समान लगती है, आपने अपने छोटे भाई की पत्नी पर बदनीयत की, अपने छोटे भाई की पत्नी को जीता। ये अधर्म का कार्य है। प्रभु, आप
मुझे आकर के समझा देते तो मैं वैसे ही सुग्रीव की भार्या लौटा देता। परंतु प्रभु आज मेरा आपसे एक निवेदन है। प्रभु मैं तो आपके धाम को जा रहा हूं, परंतु मेरा यह पुत्र है, आज से इस पुत्र के माता पिता भाई बंधु जो भी कुछ हैं सिर्फ आप हैं। आज से अपने पुत्र का हाथ मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। इतना भगवान राम ने अंगद को लिया और अपनी सीने से लगा दिया। सीने से लगा करके कहा, हे पुत्र तू चिंता मत कर, और सुग्रीव को सौंप दिया। सुग्रीव जी आज से आप पंपापुर के राजा हैं और अंगद पंपापुर का राजकुमार। सुग्रीव इस बात को स्वीकार कर लेता है। जब इतना समय बीत गया, इधर आज प्रभु राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। राजा सुग्रीव को बुलाया, हे सुग्रीव जी, हमने आपका इतना काम कर दिया, हमने आपकी पत्नी को आपको राजगद्दी दे दी, आपकी पत्नी दिला दी, पर अभी तक आपने हमारी सोच नहीं ली। हमारा कार्य करने में हमारी सहायता कब करेंगे? तुरंत सुग्रीव ने सारी वानर जाति को, सारे वानरों को इकट्ठा किया। हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद सब बैठे हुए हैं। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप आज्ञा दीजिए। हनुमान जी एक पहाड़ पर खड़े होकर के देखते हैं, लंका सामने दिखाई देती है। आज त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रते निपुण त्रिष्टा नाम की राक्षसी को बुलाया, कहा, त्रिष्टा इस सीता को इतना तंग करो, इतना परेशान करो कि ये स्वयं मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगे और मेरी दासी बनने के लिए स्वीकार कर ले, मेरी प्रतिज्ञा को स्वीकार कर ले। आज जैसे ही रावण अपने भवन की ओर गया, त्रिष्टा ने जितनी भी राक्षसियां माता जानकी का पैरा लगा रही थी सबको बुलाया, कहा, सीता सवहन बोल सुनाया से सपना, सीता ही से ही करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खरयार लगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजेसा। सभी राक्षियों से कहा, अरे बहनों तुम्हें पता है मैंने रात को सपना देखा, और सपने में क्या देखा कि एक छोटा सा बंदर आया, उसने सारी लंका को जला दिया, जला के भस्म कर दिया। रावण के 10 शीश हैं, उनको काट करके धड़ से अलग कर दिया। रावण की 20 भुजाएं हैं, 20 भुजाओं को काट करके अलग कर दिया। रावण का वध करके लंका को जला करके माता जानकी को लेकर के चला गया। आज उस बात को हनुमान जी सुन रहे थे। जिस वृक्ष पर माता जानकी जी बैठी थी, उसी डाली पर हनुमान जी सूक्ष्म रूप बना करके बैठे थे।
और जाकर के हनुमान जी ने कप करे हृदय विचार दीन मूत्र का दार तब जन अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गया मुद्रिका डाल दीजिए बोले हनुमान जी महाराज की ढूंढ रहे हैं। हाँ पहले मुद्रिका डालिए, आप पीछे हो जाइए। जब जानकी जी मुद्रिका को पहचानेंगी तभी आपसे बात करेंगे। मुद्रिका को डाल दीजिए। हाँ हाँ आप पीछे हो जाइए। आज माता जानकी जी ने मुद्रिका को उठाया, देखा उस पर राम नाम अंकित है। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर सचेत चितव मुद्री पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी जीत को सके अजय रघुराई माया ते असरच नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमान। हनुमान जी झुक जाइए माता जानकी जी के सामने। मधुर वचन बोले हनुमान रामचंद्र गुण वर्णे लागा सुनते सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदौ ते सब कथा सुनाई। तब हनुमंत निकट चल गया हो फिर बैठी मन विस्मय भया हो रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करना निधान की नरवा नरई संग कहु कैसे कही कथा वही संगत जैसे। माता जानकी जी पूछने लगी, हे हनुमान जी अगर आप राम के भक्त हैं तो मुझे बताइए आपका मिलन प्रभु से कैसे हुआ। कप के वचन सप्रेम सुन उपजा मने विश्वास जाना मन तुम वचन में कृपा सिंधु करिदास। हनुमान जी कहने लगे, हे माता जब लंका का राजा रावण आपको हरण करके लंका में ले आया तो प्रभु राम और लक्ष्मण आपकी खोज करते करते पंपापुर की सीमा में आ गए और मैं पंपापुर की सीमा में भ्रमण कर रहा था। प्रभु के पास में गया, मैंने प्रभु को पहचान लिया और जो आभूषण आपने नीचे फेंके थे रथ से वो आभूषण हमने उठा लिए थे, प्रभु को दिखाए, प्रभु ने पहचान लिए। हे माता आप चिंता मत कीजिए, प्रभु लखन लाल जी की सहेब एकदम संपन्न है, किसी प्रकार की नहीं है। माता जानकी कहने लगी, हे हनुमान क्या प्रभु को मेरी याद नहीं आती। जन जननी जाने जिऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता आप ऐसा मत सोचिए कि प्रभु राम आपसे प्रेम नहीं करते। माता प्रभु राम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आपसे प्रेम नहीं करते तो आज अपनी मुद्री देकर के मुझे नहीं देते। महाराज माता जानकी जी ने जो मुद्री राम जी ने जो मुद्री दी थी हनुमान जी के लिए वही मुद्री है जो जानकी जी ने केवट के लिए प्रभु राम को उतराई के लिए दी थी। माता जानकी जी ने पहचान लिया। आज महाराज हनुमान जी माता जानकी जी से प्रभु राम की प्रशंसा कर रही हैं। माता जानकी जी को बहुत खुशी हो रही है। क्यों कि आज कोई तो अपना आया, इस लंका के बीच में सब पराए हैं, केवल एक अपना आया है। आज माता जानकी जी हनुमान जी को कहने लगी,
अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियों का नवनिधियों का आशीर्वाद माता जानकी जी ने हनुमान जी को प्रदान किया। अब हनुमान जी ने देखा लंका की तरफ अशोक वाटिका में सुंदर फल फूल खिल रहे हैं। आहा, सोचने लगे अब माता जानकी जी को तो धीरज बना दिया, परंतु अब कुछ लीला तो करनी चाहिए जिससे कि रावण को लगे कि राम की सेना में ऐसे ऐसे वीर हैं कि एक ही वीर तेरी लंका को जला करके भस्म कर गया, तेरी लंका का ध्वंस कर देगा। राम की सेना में ऐसे ऐसे वीर हैं कि एक ही वीर राम की आज्ञा पा करके तुझे लंका से उजाड़ दिया जाएगा। हाथ जोड़ करके कहने लगे हनुमान जी महाराज, हे माता मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो ये सुंदर फल फूल लग रहे हैं मैं खा लूं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माता जानकी जी कहने लगी, हनुमान जी यहाँ निशाचर पहरा देते हैं, अगर किसी निशाचर ने तुम्हें देख लिया तो लंका के राजा रावण से जाकर के कह देगा। आज हनुमान जी कहने लगे, माता इन निशाचरों का मुझको भय नहीं है, केवल आप मुझे आज्ञा दीजिए। माता जानकी जी समझ गई। माता जानकी जी कहने लगी, देख बुधे वर निपुण कपु कहे जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी लंका में महाराज जैसी अशोक वाटिका के कुछ फल खाने लगे, कुछ तोड़ने लगे, महाराज वृक्षों को उखाड़ने लगे, तोड़ने लगे। अब तो महाराज जितने भी निशाचर रखवारी कर रहे थे वो सभी लंका के राजा रावण के पास दौड़े दौड़े गए और जाकर के कहने लगे, हे महाराज आपकी अशोक वाटिका में एक भारी बलशाली बंदर आया है और उसने आपकी सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। महाराज जितने भी राक्षस हैं, जो भी पहरेदार हैं, सबको मार रहा है। इधर में रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार को देख करके हनुमान जी गर्जा गए और हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया। इधर में महाराज जैसे रावण को मालूम पड़ा कि हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया है, अब तो रावण को और क्रोध आया। तुरंत मेघनाथ को बुलाया, हे पुत्र इंद्रजीत आप जाओ, जो वानर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ी है उस वानर को शीघ्र अति शीघ्र लेकर के आओ। हम देखना चाहते हैं आखिर वो वानर आया तो आया कहां से। बोले रामचंद्र भगवान की। देखिए आप लोगों ने सुंदर सी झांकी के दर्शन किए और हमने झांकी के माध्यम से आपके मन को प्रभु राम से जोड़ा और हम ये चाहते हैं कि हमेशा प्रभु राम के चरणों में आपका मन जुड़ा रहे। यहाँ से आगे की कथा का वाचन हम कल करेंगे क्योंकि समय हो चुका है और कल कथा बहुत विशेष है क्योंकि कल कथा विश्राम दी जाएगी और कल भगवान रावण मेघनाथ इत्यादि सब पर विजय प्राप्त करके पुनः अवधपुरी में वापस आएंगे। कल भगवान का राज्य अभिषेक तिलक होगा और कल बाबा तुलसीदास, बाबा भोलेनाथ जिन 4 घाटों पर राम कथा कल संपूर्ण होगी उन 4 व्यासपीठों का पूजन होगा
और कल अपने घर से जो भी भक्त इस कथा में जो सहयोग करना चाहता है वो कर सकता है। और भैया 5 तारीख को हनुमत महायज्ञ होगा, 21 कुंडी। जो भी लोग उस हनुमत यज्ञ में बैठना चाहते हैं, 1 कुंडी की दक्षिणा है मात्र 251 रुपये। अपना नाम लिखा दें और 251 रुपये राशि जमा कर दें। और महाराज जैसा कि हमने कहा था और हम 2 दिन से 3 दिन से बरकरार व्यासपीठ से ये घोषणा कर रहे हैं, परंतु ठीक है, परंतु मैं एक बात आपसे फिर कहता हूं, चलो अब की बार तो हम इस संकल्प को अधूरा छोड़ते हैं, परंतु अगली बार जब हम कभी यहाँ कथा करने के लिए आए और आप लोग, हम ये चाहते हैं कि एक बार जो सेवा हम हरिद्वार में अनाथ कन्याओं के लिए दे रहे हैं, हम एक बार वो सेवा इस डोंगर वाली मैया के प्रांगण में कन्याओं का विवाह करके उस सेवा को यहाँ प्रारंभ करना चाहते हैं। मेरी प्रिय प्रतिज्ञा थी कि ज्यादा नहीं, एक कन्या का विवाह इस कथा के माध्यम से मैं व्यासपीठ से करा करके जाऊंगा, परंतु कोई बात नहीं, ये मैया रानी और भगवान राम की इच्छा है। और संकल्प तो संत करते हैं, परंतु उसको पूरा स्वयं भगवान राम कराते हैं। मेरा काम है प्रतिज्ञा करना और पूरी कराना, मेरे राम का काम है। अगर मैं अभी ये कहना चाहता हूँ किसी गरीब भाई बहन की बिटिया शादी के योग्य है तो सुबह आ जाएं, अपना नाम लिखा दें, जिससे कि कल भगवान राम के राज्य अभिषेक के समय उस बिटिया का विवाह हम करा करके यहाँ से वृंदावन जाए। और नहीं तो अगली बार 2, 4, 5 जितने भी हैं आप लोग बच्चे देख करके रखना, बच्चे देख करके अपनी तारीख निकाल करके रखना, बस हमको सूचना कर देना। और उस कन्या का विवाह इस डोंगर वाली मैया के प्रांगण में, चाहे हमें स्पेशल वृंदावन से केवल शादी कराने के लिए आना पड़े, हम तुरंत अपना टिकट कटाएंगे, यहाँ आ जाएंगे और उस कन्या का विवाह करा करके यहाँ से चले जाएंगे। कथा से मतलब नहीं है, हमारा काम सेवा करना है, हमें सेवा से मतलब है, कथा से मतलब नहीं है। और महाराज परसों भंडारे का आयोजन है 5 तारीख को। जो भी भक्त वृंद माता बहने भंडारे में दाल, चावल, चीनी, आटा, तेल, सब्जी, जो भी सहायता करना चाहते हैं, जो भी दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और महाराज कल समय से पधारेंगे, क्योंकि कल की कथा बहुत